गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि 19 और 20 दिसंबर को जेल वार्डर फायरमैन का एग्जाम हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स को वेट है इसका ऑफिशियली आंसर की का। हालांकि जो आंसर की वो देख रखे हैं, जैसे यूट्यूब चैनल बाकी ने बता रखे हैं, बाकी सबने भी सही बताया है। हालांकि एक दो क्वेश्चन का हेर फेर हो सकता है, पर इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, सबके मन में यही चल रहा है कि पेपर का लेवल कैसा था, उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई भी, उसमें बताया भी कि 20 दिसंबर को मात्र 37% स्टूडेंट आए। तो 19 दिसंबर का जो डेटा था उसके साथ मैं बता रहा हूं आपको कि जो पहले दिन में जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए उसमें से मान के चलिए कि उसमें से 50 से 55%। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ओवरऑल 6,21,000 के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा था। उसमें से 3 लाख ही प्रेजेंट हुए और 3 लाख में से भी कितनों ने ये आए हैं, कितनों का 3 लाख में से कितनों का एग्ज़ाम हुआ है। और हालांकि 2-4 जगह पर जहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ है, पर कुछ जगह पर ऐसा हुआ है कि गिरोह पकड़े गए हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया होगा कि कोई स्कूल मास्टर मतलब चीटिंग करा रहे हैं। कुछ पूरा स्कूल को वो कर लिया है कि उसमें 50% बच्चे थे कि वहाँ पर ठीक है हम सोल्वर वहाँ पे बैठा दिए, कोई दूसरा एग्जाम देने पहुँच गया, तो वो सारी चीज़ें हुई। तो पर हालांकि वो पकड़ी गई, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घपलेबाजी नहीं हुई है पेपर में। पेपर सही तरीके से हुआ है, जेन्युइन तरीके से हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ जगह पे गलत थी वो पकड़ी गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वैकेंसी 3628 के करीब वैकेंसी है, 3500 प्लस वैकेंसी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या रहने वाली है, जैसा कि देखिए ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर मैंने जनरली ऐसा आपके सामने रख रखा है। हालांकि आप पेपर देख चुके होंगे कि क्या मुझे सोल्यूशन नहीं बताना है आपको कि ये सोल्यूशन आप ऑलरेडी पैसे भी देख चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन बना दूंगा, किसी बच्चे का पेपर है। तो जनरली मैं एक पेपर एनालिसिस करने के लिए आपके सामने ये पेज खोल के रख लिया है। जैसे कि देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का किस राजवंश का संस्थापक था, जनरली एक ईजी क्वेश्चन है। ऐसे ही निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश की स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे खजुराहो है, या हम्पी स्मारक है, या सांची का स्तूप है, या भीमबेटका का शैलात्र है। ये जो भी थोड़ा सा हिंदी में डिफिकल्ट करके लिखा हुआ है, तो वो चीज़ तो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, कुछ के डिफिकल्ट लेवल था। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि देखिए, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ। तो ये थोड़ा सा एक बार को डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही आपको कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, जनरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, आपने देख लिया होगा। ऐसे देखिए, 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित इस रैंक से इतने पर है, ये कोई एक बेसिक क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया होगा, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, इजीली आपने कर लिया होगा। ये मैं बस पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ आपके साथ में, आपको नहीं बता रहा हूँ आंसर की। इसमें जो क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं बच्चे ने लगाए हैं। ठीक है, तो देखिए सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें कि भारतीय पासपोर्ट, उड़ान, प्रवासन, विश्व कप, शतक, ये सारी चीज़ें इसको हालांकि इसका थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट पड़ेगा कि कौन सा पहले सीक्वेंस पहले में आएगा। तो इसमें देखिए जो बन रहे थे, जैसे कि पहले फर्स्ट नंबर से, और इसमें एक दो ऑप्शन थे 3 नंबर से, मतलब कि जैसे एक ऑप्शन है 3 नंबर से, बाकी एक से, तो यानी इसका एक से ही शुरुआत होता। सबसे पहली बात तो ये था भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट के बाद क्या होना चाहिए, ये सीक्वेंस आपको लगाना था। तो कोई इतना ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, ईजिली हो जाता। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने किसी भी निरपेक्ष खाटी से परिमित नहीं होता है। तो एक थोड़ी का सा ये डिफिकल्ट हो सकता है भाई कि आपके लिए कि हाँ इसमें थोड़ा सा कि समझ में नहीं आ रहा है। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है। तो ये चीज़ें देखो, ये थोड़ा सा एक बार को डिफिकल्ट लग रहा है कि हाँ भाई किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम, भारतीय दर्शन, ये चीज़ें ये आपको पता होगा तभी आप करवाओगे। जैसे कि ये इधर पैराग्राफ दे रखा था, इसको आप पढ़ते, उसके बाद आप देख करके इसके आंसर आपको देने थे। तो ये कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं था कि आप अगर पढ़ते तो ये आपका ईजिली हो जाता। केवल हम बात कर रहे हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल था पेपर का, उसको अकॉर्डिंग कि क्या क्या डिफिकल्ट रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी डिफिकल्ट आए, कुछ ईजी रहे। हालांकि ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये इजीली हो जाता। ऐसे ये पेपर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, बट इतना इसमें नहीं था। देखिए इसमें जैसे कि कौन सी आकृति समस्या आकृति में दी गई है, आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी। तो वही है कि अगली वाली कौन सी पूरी करेगी। तो जनरली ये इजी था, हो गया होगा, कर लिया होगा। यदि आज शुक्रवार है तो 98 दिन के बाद जनरल सा क्वेश्चन है, 7 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कोई इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं है इसका। अब देखें, रानी और मोनाली 800 मीटर के गोलाकार मैदान में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं। यदि उनकी गति 10:9 के अनुपात में, तो बेटा दूसरी धावा को कितनी बार पार करती है। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये लग सकता है कि हाँ कि इसमें डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट, इसका माना जा सकता है कि हाँ इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था। ठीक है स्टूडेंट,
जैसे दूसरा, निम्नलिखित 4 विकल्पों में चेक कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बताएगा। तो ये एक बार को अगर इसकी सीरीज समझ में आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं होगा, ये भी आप जानती हैं। एक पास से लिया गया, ये इजीली आपने कर लिया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं था। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलिस्टो क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका अगर जनरली ये एक हार्ड क्वेश्चन था, इतनी जल्दी नहीं पता होता है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता के मापने के लिए किस उपयोग किया जाता है? तो आपने बता दिया होगा इसका, जनरली आपको जो आप पढ़ते हैं जनरली एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। इस त्यौहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स को ज़्यादा नहीं पता था। हालांकि ये एक तरीके से कॉमन सेंस यूज़ करके हो सकता था कि हरियाणा में तो मनाते नहीं, जनरली पता है, पंजाब में भी नहीं मनाते हैं, केरल और सिक्किम में से ऑप्शन ऑप्ट करना था तो सिक्किम इसका करेक्ट हो जाता। तो जनरली इसका एलिमिनेट करके आप इसको बता सकते थे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था स्टूडेंट्स के लिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, कि इसको लेकर के जनरली पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पेपर का लेवल ओवरऑल देखा जाए तो ठीक था, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मॉडरेट इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी क्वेश्चन थे, बट मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपसे पेपर के लेवल की, तो पेपर का जो लेवल रहा था ऑलमोस्ट, आपको अब पेपर के लेवल की बात कर ली जाए तो पेपर का लेवल जो रहा, देखिए मैथ्स का पेपर का जो लेवल था ये मॉडरेट था, ये पेपर का लेवल, ठीक है, मॉडरेट था मैथ्स का पेपर। तो इसमें अगर किसी ने अगर क्वेश्चन 70% 30% क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिए तो ठीक है। जीएस का जो लेवल था पहले दिन तो ठीक आया, बट दूसरे दिन और डिफिकल्ट आया, तो इसका पेपर का लेवल भी जीएस का भी मॉडरेट रहा, ये भी मॉडरेट रहा। ऐसे ही अगर मैं हिंदी की बात कर लूँ तो हिंदी का पेपर भी इजी के साथ मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। हिंदी भी इतनी इजी नहीं थी, इजी कुछ क्वेश्चन थे बट मॉडरेट थे बाकी के क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात कर लूँ लास्ट में रीजनिंग, तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन तो इजी थे, पर बाकी के बाद में मॉडरेट लेवल के थे और कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी थे, 2-4 क्वेश्चन। तो इसका लेवल का भी थोड़ा पेपर का लेवल था, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा स्टूडेंट। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं रीजनिंग वगैरह इन सब का देख करके बताऊं कि पेपर का कंप्लीट लेवल बताऊं, तो इस पेपर के लेवल का जो अगर मैं कहूं, पेपर का लेवल मॉडरेट था, ओवरऑल मॉडरेट था। अब 1/4 नेगेटिव मार्किंग जब करेंगे, आपके एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका 0.5 मार्क्स कट जाएगा। यानी कि जस्ट सपोज आपने क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इसमें से आपके 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। 20 क्वेश्चन रॉन्ग का मतलब है जस्ट हाफ इसके मार्क्स माइनस हो जाएंगे, 20 का हाफ जस्ट 10, यानी 10 मार्क्स आपके रॉन्ग हो गए। यानी करेक्ट कितने हुए 100 में से आपके 80, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का 2 मार्क्स का होता है। 80 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया 160 और 10 मार्क्स आपके नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल कितना स्कोर आया 150, ठीक है स्टूडेंट। तो 150 स्कोर आया। तो जनरली मैंने एक एवरेज स्कोर लिया है ये। तो ऐसे में अगर मैं देखूं, हालांकि 20 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किए होंगे स्टूडेंट ने, मैंने एक ज़्यादा का आंकड़ा लिया है। तो अगर मैं ओवरऑल इस चीज़ को अगर मैं ऐसे देख करके आपको समझा पाता हूं, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है, यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें और एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स को लेकर के हम चलें, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 90 से 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, 90 से 95, जस्ट सपोज 95 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए, 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद उसके 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन रॉन्ग का मतलब है उसका 2.5 नंबर चला गया। करेक्ट कितने हुए 90 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूँगा तो 180 आ गया। 180 में से 2.5 और माइनस कर दूंगा तो मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे 177.5, यानी ये मार्क्स आ गए मेरे एक एवरेज स्कोर। ये एवरेज स्कोर मैंने एक जनरल के स्टूडेंट का कैलकुलेट किया है। तो देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है कि एक एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काउंट करके अब मैं बता रहा हूँ
जर्नल के लिए आपका 170 से 180 के बीच अगर मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के, तो वो फिज़िकल की तैयारी में 100% लग जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का असर आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि इसके किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो वो परेशान हो। ओबीसी के अगर कोई देखता है तो ओबीसी में अगर उसके मार्क्स 165 प्लस हैं तो वो तैयारी में लग जाए। ठीक है स्टूडेंट। अगर एससी का कोई कैंडिडेट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके 150 155 प्लस हैं, प्लस माइनस 5 का कोई दिक्कत नहीं, अगर हैं तो वो तैयारी में लग जाए। एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसके 140 प्लस अगर मार्क्स हैं तो वो तैयारी में लग जाए। ठीक है स्टूडेंट। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ मैं तो फीमेल कैंडिडेट बहुत कम थे। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि फीमेल कैंडिडेट के लिए जर्नल में अगर है कोई कैटेगरी वाइज, तो मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता, पर अगर किसी के लड़की के 140 प्लस आ रहे हैं ना जनरल में तो वो तैयारी में लग जाए। ओबीसी की है तो 135 प्लस पे लग जाए, और एससी की है तो वो 120 प्लस पे लग जाए, सॉरी 120 कह रहा हूँ, 125 प्लस पे लग जाए, और एसटी की आपकी 115 प्लस पे लग जाए। गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ। अगर इतने मार्क्स भी किसी लड़की के आ रहे हैं तो वो तैयारी में लग जाए, क्योंकि जो प्रेजेंट रहे हैं स्टूडेंट, वो ओवरऑल 50% स्टूडेंट ने ही एग्ज़ाम दिया है। 6,24,000 फॉर्म में से 3 लाख स्टूडेंट ने ही एग्ज़ाम दिया है ओवरऑल। और 3 लाख का ये डेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से, क्योंकि 20 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम में बच्चों ने दिया है, एक में 15,000 ने दिया है, एक में 16,000 ने दिया है, टोटल 31,000 बच्चों ने दिया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा 3 लाख का डेटा, ये डेटा जहाँ तक है 1 लाख के आसपास रहेगा ओवरऑल। उसके बाद इसी में से आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें अगर किसी के मार्क्स इतने आ रहे हैं जो कि मैंने बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अपनी आंसर की 2 से 3 महीने के बीच में देखने को मिल जाएगी। और आपका मई जून जुलाई तक आपका फिजिकल हो जाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।